Hello friends, this is Tarun Kumar Das working in Kendriya Vidyalaya Koraput welcomes all of you for today's mathematics class, and today's topic is equivalent fractions under the chapter parts and wholes of class 5 mathematics. So it is a very beautiful and very needy aspect of parts and wholes, or can say it is the very beautiful aspect of our mathematical fractions. So let's learn this chapter. So I would like to request everyone, please watch this video up to the end and try to understand the equivalent fraction in a better way. Before going to the chapter, let's find out what are the objectives we are going to gain after completion of this class today. The objectives are: number 1, understand equivalent fractions; number 2, define the term equivalent fractions; number 3, show equivalent fractions with pictures; number 4, find the equivalent fractions of a given number. So, इसको हिंदी में बताए तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में जानकारी मिलेगी और हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को डिफाइन भी कर पाएंगे और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को पिक्चर के साथ हम दिखा भी पाएंगे और कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ कुछ नंबर हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं. सो चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं लेट्स स्टार्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं. इस कहानी का शीर्षक है कटिंग द हलवा, and the name of the story is Cutting the Halwa. So there was a man whose name was Ramesh, and he had 2 daughters. One was Amu and another one is Anu. So one day what happened, this man brought halwa for Amu and Anu. रमेश जो है अपने बच्चों के लिए एक हलवा लेकर आए और उस हलवा को उन दोनों में शेयर करने के लिए कहा. जैसे कि आपको पता है, रमेश के पास 2 लड़कियां थी, इसीलिए रमेश ने क्या किया, दोनों लड़कियों में उस हलवा को क्या किया, डिवाइड कर दिया. तो डिवाइड जब किए, इक्वल शेयर में डिवाइड किया. दैट मींस रमेश हैज 2 daughters, सो ही डिवाइडेड इट इक्वली फॉर देम. जैसे ही उन्होंने डिवाइड किया तो रमेश को मिला क्या, ऐसे 2 पीस हलवा मिला और उन्होंने इस अम्मू को 1 पीस और एक अनु को 1 पीस दे दिया. रमेश यहाँ पे सवाल करते हैं अम्मू और अनु को, अम्मू कैन यू टेल मी व्हाट पार्ट ऑफ हलवा विल ईच ऑफ यू गेट. मतलब रमेश यहाँ पे अम्मू को पूछते हैं, अम्मू क्या आप बता पाएंगे कि आपको इस हलवा का कितना पार्ट मिलेगा. तो अम्मू का आंसर क्या होता है, A piece of halwa was divided into 2 equal parts, so each of us will get half. Half. इसका मतलब जैसे कि एक हलवा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और इसमें फिर से 2 पार्ट मिल गया, तो हम एक पार्ट लेके जाएंगे तो हर एक को हाफ मिलेगा, हलवा का हाफ मिलेगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 के हिसाब से. इस हलवा को देखकर अम्मू ने क्या कहा, पापा this piece is too big, we can't eat it, we need smaller pieces. पापा यह हलवा थोड़ा बड़ा पीस है, इसको थोड़ा सा और छोटा पीस बना दीजिए ताकि हम लोग खाएंगे. तो रमेश ने क्या कहा, ओके लेट मी डिवाइड द पीस इनटू हाफ अगेन. तो रमेश ने क्या किया, हलवा को हर एक पीस हलवा को उसने फिर से 2-2 पीस कर दिए. अब बताइए रमेश को कितने पीस मिलेंगे. तो रमेश को यहाँ पे हलवा का 4 पीस मिल गया. अब 4 पीस क्या किया, रमेश ने अम्मू और अनु को लिए दे दिया. तो यहाँ पे सवाल उठता है क्या, नाउ टेल मी व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा विल ईच ऑफ यू गेट. रमेश ने क्वेश्चन किया फिर से कि अम्मू को, कि अम्मू यहाँ पे बताइए आपको इस हलवा का कितना पार्ट मिलने वाला है. एंड अम्मू सेड टोटल पीसेस 4, ईच ऑफ अस विल गेट 2 pieces. It is 2/4 part of the halwa. इसका मतलब जैसे कि आपने 2 पीस में डिवाइड कर दिया हर एक पीस को, तो टोटली हमें 4 पीस मिला. 4 पीस मिलने से 2 पीस अम्मू का और 2 पीस अनु का. तो इसमें क्या बन गया, अम्मू के लिए 2/4 एंड अनु के लिए भी 2/4. दैट मीन्स 2 parts out of 4 parts. We can represent this one 2/4.
फिर से यहाँ पे अम्मू ने क्वेश्चन किया, मेक इट इवन स्मॉलर पापा, ये थोड़ा बड़ा पीस है, इसको थोड़ा और छोटा कर दीजिए। ओके, लेट मी डिवाइड द पीसेस इनटू हाफ अगेन। तो रमेश ने क्या किया, उसको फिर से डिवाइड कर दिया पीस को दो पीस में। अब रमेश को कितने पीस मिलेंगे, 8 पीस मिल गए, मतलब 8 पीसेस। रमेश गॉट 8 पीसेस फॉर अम्मू एंड अनु। देन रमेश अगेन क्वेश्चंस अम्मू एंड अनु। Now tell me, what part of the halwa will each of you get? Then Ammush answered, total pieces 8. Each of us will get 4 pieces. It is 4 by 8 part of the halwa. मतलब 8 पीस थे, 8 पीस में से अम्मू का 4 पीस और अनु का 4 पीस, तो हर किसी को मिला कैसे न 4 पीस ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स। दैट मीन्स 8 पार्ट में से 4 पीस मिल गया इनको, तो इसको कह सकते हैं 4 by 8। सो वी कैन से, यहां पे आप लोग देख सकते हैं 2 पीस हलवा है, 2 पीस हलवा है मतलब एक एक पीस क्या होता है, पूरे बड़ा हलवा, बड़ा जो पीस लाए थे उसका हाफ है, तो ये हाफ है, इसको कहेंगे 2/4। 2/4 अगर कहेंगे तो 2 पीस को लेकर 2/4 बनता है। यहाँ पे 2 पीस है, ये 2 पीस को लेकर ये 2/4, ये भी 2/4, इसका मतलब ये 2 पीस मिलके हाफ होता है, ये 2 पीस मिलके भी हाफ होता है, तो इसको भी हम हाफ ही कहेंगे। अम्मू का हाफ शेयर, अन्नू का हाफ शेयर। जब यहाँ पे 8 पीस आता है, 8 पीस में से यहाँ पे 4 पीस ले लिए अम्मू ने, 4 पीस ले लिए अनु ने, तो यहाँ पर भी हाफ ही बनता है, तो 8 से 4 मतलब हाफ ही बनता है, तो हम इसको कह सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 4/8। सिमिलरली हम यहाँ पे और भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर मान लो कि रमेश ने क्या करते यहाँ पे 6 पीस बना देते, तो उसमें से अम्मू को 3 पीस और अनु को 3 पीस। अगर यहाँ पे 10 पीस बनाया जाता तो अम्मू के लिए 5 पीसेस और अनु के लिए भी 5 पीसेस। अगर 12 पीस बनाया जाता तो इसको 6, उसको भी 6। इस तरह 14 पीस अगर होता तो उसको 7, इसको भी 7। तो इसका यह मतलब हुआ कि सभी के सभी हाफ को ही रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी कैन से 3/6 is equal to 5/10, which is equal to 6/12, which is equal to 7/14, which is equal to half. And my dear friends, all these fractions are called equivalent fractions. Thus, half, 2/4, 4/8, 8/16, 5/10, 10/20, 6/12, 3/6, etc. Each fraction represents half portion of the shape, which are all equal. All have different numerator and denominator, but they all have the same value because they represent the same amount of halwa, that is half of the halwa. यहाँ का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भले ही अलग हो सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सबका न्यूमरेटर 1, 2, 4, 8, 5, 10, 6, 3 है, पर डिनोमिनेटर 2, 4, 8, 16, 10, 20, 12, 6 है। मतलब न्यूमरेटर सबका अलग अलग है, डिनोमिनेटर भी सबका अलग अलग है, लेकिन सभी एक ही शेयर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो है हाफ। तो इन सबको हम कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सो हाफ 2/4, 4/8, 8/16, 5/10, 10/20, 6/12, 3/6 are equivalent fractions. Let's take another example. Here you can get a circle and let's divide the circle into 2 parts. After dividing the circle into 2 parts, let's color one part each orange. Okay, so after coloring this one, we can say this circle is divided into 2 equal parts. Out of 2 equal parts, one part is colored orange and another part is colored green. So we can say it means half, that means 1/2 of the circle is orange and half of the circle is green. Here this is orange part, this is green part, this is half and this is also half. Let's take another example here. After taking the circle, after dividing into 2 parts, let's divide this one into another 2 parts. Now we have got 4 pieces. Out of the 4 pieces, we can say 2 pieces are orange and 2 pieces are green. So that means half of the portion is orange and half of the portion is green, and each part will represent
Here we can say this orange part, we can say it is 2 by 4 because totally 1, 2, 3, 4 parts, and this is 2 by 4, and this green is also 2 by 4. Now let's divide this one. Let's divide this one into 6 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. After dividing this one into 6 parts, now we'll get here the orange is 3 by 6 and the green is also 3 by 6. So we can say it means half of the circle is orange and half of the circle is green. That means 3 by 6 is also regarded as half. Let's divide the circle into 8 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So here you can get this circle has been divided into 8 equal parts. Out of 8 equal parts, 4 parts are colored as orange. So we can say 4 by 8 parts are colored orange and 4 by 8 parts are colored green. So we can also say it means half of the circle that is orange and half of the circle is green. So we can say that half is equal to 2 by 4, which is equal to 3 by 6, which is equal to 4 by 5, 8, and all are equivalent fractions. Let's define equivalent fractions. जैसे कि हमने दोस्तों आपने पहले से भी कह दिया था कि हम डिफाइन करेंगे अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं. In mathematics, equivalent fractions can be defined as fractions with the different numerators and denominators that represent the same value or proportion of the whole. So this is the definition. So next we can see the picture here. It is half, this is half, this is 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4, 1 by 8, 1 by 8, 1 by 8, and this 4 1 by 8 altogether form half of the whole. This 2 1 by 4 altogether form half of the whole, like this. So 1 by 2, which is equal to 2 by 4, which is equal to 4 by 8. How to calculate fractions? So let's find the equivalent fractions of the following number, and the number is 1 by 3. And to find out the equivalent fractions, there is a rule. It's a very beautiful, very easy rule for you to calculate the equivalent fractions. So what you will do, multiply both the numerator, this is the numerator and this is the denominator, multiply the numerator and the denominator with the same number. Here you can see 1 by 3 is equal to 1 by 3. Now multiply this one with the 2. Here numerator will be multiplied with 2 and denominator will be multiplied with the 2. So you will get 1 into 2 equal to 2, 3 into 2 equal to 6. So the fraction is 2 by 6. That means 1 by 3 is equal to 2 by 6. Next, another way, you can take it also 1 by 3 multiplied with the now 3. And you will get the answer 3 by 9. Then 1 by 3 multiplied with 4, you will get, which is equal to 4 by 12. Next, you will get 1 by 3 multiplied with the 5, and the answer is 5 by 15. Similarly, we can multiply with various numbers like 6, 7, 8, 9, 10, like this, up to 23, or can cross 23 like up to 135, or even you can go ahead after 135 also, because there is no end of numbers. So you can get any number and you can multiply this number with the numerator and the denominator. You will get the equivalent fractions. Hence 1 by 3, 2 by 6, 3 by 9, 4 by 12, 5 by 15, all are equal in all respect and they represent the same part of a shape. Next, these are called as equivalent fractions. Did you know some facts about the equivalent fractions? First, fact 1. Numerators and denominators of equivalent fractions are not alike. They are different. Equivalent fractions show the same amount of space of a shape. Number 3, we can find equivalent fractions by multiplying
or dividing the numerator and denominator with the same number. Countless equivalent fractions can be calculated. There is no end of equivalent fractions. You can count as much as you can. Now there is a task for you. You have to take a drawing sheet, then draw grids as shown below. In the drawing sheet, you can draw shapes like this, rectangular shapes or circular shapes. You can draw as you want. Then show any 5 equivalent fractions. You have to calculate the equivalent fractions. You can represent with figures, and you have to remember, you have to calculate the equivalent fractions of the number 2 by 3. Okay, my dear friends, if you like this video, if you feel it is useful, please like this video and share it to your friends. And you can subscribe my channel for more videos by clicking on the subscribe button, and you can also click on the bell icon to be notified for all the useful videos. And you can get some of the quizzes, online quizzes and worksheets related to this chapter in my blog, and the blog address is https://tarunkumardas.blogspot.com. Click open this one in a window, and next you can follow me at this one. You can find number of worksheets absolutely free for you. Thank you for watching, and I will be back with a new video in the next class. Thank you once again.